जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए, एग्जाम डेट दिया गया है और आपका एग्जाम टाइम शाम की शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 पार्ट ए जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपका एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें जीके, रीजनिंग, हिंदी और मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और 2020 का जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका क्लास भी आपका जीके जीएस का चालू हो गया, तो लाइव के सेक्शन पे जाकर देख लेना, ठीक है। तो प्रश्न है पहला प्रश्न आपका दोस्तों ब्लड रिलेशन से यानी रक्त संबंध से। तो उसने पूछा है एच एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए H@B, तो एट का मतलब क्या है? ए बी का जीवन साथी है। मतलब H जो है वो B का क्या है? एक मिनट, गलत बन रहा है। H B का जीवन साथी है, ठीक है। लेकिन आपका H पति है या पत्नी है ये भी पता नहीं, ठीक है। फिर कह रहा है एंड, तो एंड का क्या अर्थ है? ए बी का पिता है, यानी H जो है, एक मिनट, एंड का मतलब है ए बी का पिता है, यानी B जो है वो K का पिता है। किसका पिता है? वो दोस्तों K का पिता है, ठीक है। यानी ये प्लस हो जाएगा तो ये आपका H महिला हो जाएगी, ठीक है। यानी एच बी में B पति है और H जो है वो पत्नी है, ठीक है। उसका एक बेटा या बेटी है वो है K। आगे बढ़ो, फिर परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब है ए बी की बहन है, यानी के क्यू की बहन है। के जो है वो किसकी बहन है? के भाई साहब क्यू की बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है हज, तो क्यू, हज का मतलब क्या है? हज का मतलब है ए बी की माता है, यानी क्यू जो है वो एप की माता है। किसकी माता है? ये भाई साहब एप की माता है, यानी क्यू महिला है, ठीक है। अब देखो भाई साहब उन्होंने पूछा क्या है? पूछा है एच एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया एफ की जो मम्मी है वो है क्यू और मौसी है के, और उसका क्यू का जो पिता है वो है बी और जो माता है वो है एच। तो आपकी मम्मी की जो माता होगी वो आपकी क्या होगी? मान चलो आप हो एफ, ठीक है, और आपकी मम्मी है क्यू और क्यू की मम्मी है एच, तो आपकी क्या होगी? वो नानी होगी, ठीक है। अगर नाना पूछता कि नाना कौन है तो नाना है बी। अगर मौसी पूछे मौसी कौन है तो मौसी है के। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है मैथमेटिकल समीकरण वाला। ऐसे प्रश्न दो पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को देखिए कैसे सॉल्व करना है। टाइम टेकिंग प्रश्न रहते हैं, एक एक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है तो ऑप्शन 4 से देख लेते हैं। भाग की जगह माइनस करना, माइनस की जगह भाग करना। तो लिख सॉल्व करेंगे। 24 के बाद प्लस है, प्लस के बाद 36 के बाद आपका गुणा है तो गुणा का निशान लगाएंगे। गुणा के बाद आपका 32 है, 32 का निशान लगाएंगे। 32 के बाद आपका माइनस, तो माइनस को क्या करना है? भाग करना है, बटे में 8 कर देंगे। और फिर आपका भाग का निशान है तो भाग को क्या करना है? आपको माइनस करना, माइनस कर देंगे, बराबर में 20। इसको सॉल्व करने के बाद 148 आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा और सॉल्व करने पर 148 आना चाहिए। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 चुके 32, 4 बार कटेगा। 4 का गुणा हम 36 में करेंगे तो 4 कम 4, 4 संग 24 की 4 हाथ से लेंगे 2, 4 3 12, 2 114, 144 आ जाएगा, ठीक है। 144 प्लस का है 24 प्लस का, इसको जोड़ दो तो 4 और 4 हो जाएगा आपका 8 और 4 2 हो जाएगा 6 और ये 4 4 8, 4 2 6, 168। 168 में से आपके 20 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 148 बचेंगे, यानी ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? कोई भी प्रश्न, एक भी प्रश्न समझ में ना आए बिल्कुल बेझिझक पूछ लेना कि भाई इतने नंबर का क्वेश्चन है वो मुझे समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल आपको बताएंगे। और 20 में से कितने अंक आप कर पाए ये आपको जरूर बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि स्क्रीन में आ जाए। ये तो फिर ज्यादा छोटा हो रहा है यार, ठीक है, इतना ठीक है। देखो वो कह रहा है
6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हैं। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना ही आपके ज्यादा अंक आएंगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये मत समझना कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना आप। तो भैया 6 जनों के लिए बैठने के लिए हमने बना दिया, वृत्ताकार मेज है, उस साइड केंद्र को दिख रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं हम शुरुआत। वो कह रहा है क्यू एम और आर के ठीक बगल में है। क्यू एम और आर, तो क्यू को अगर हम यहाँ बिठा दें और एम को यहाँ बिठा दें और आर को यहाँ बिठा दो, तो क्यू एम और आर के ठीक बगल में, ठीक बीच में बैठ गया। ठीक है, फिर कह रहा है आगे एन क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एन क्यू के बाईं ओर, तो बाईं साइड होगा, तो 1 2 3 क्यू एन आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, एन क्यू के बाईं ओर 1 2 3 यहाँ पर आपका एन बैठ जाएगा बाईं ओर। फिर कह रहा है ओ आर और एन के ठीक बगल में है। ओ आर और एन, तो भैया ओ यहाँ बैठेगा, आर और एन के ठीक बगल में। फिर कह रहा है आर एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर एन के बाईं ओर, तो आर एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बिल्कुल है आपका बैठा हुआ। फिर कह रहा एन के दाईं ओर से देखने पर एक व्यक्ति और बच्चा, वो कौन सा बच्चा है? वो बच्चा है पी, तो पी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, जब 5 बैठ गए, बच्चा एक, तो एक के लिए जगह खाली है, तो वो पी होगा। तो कह रहा है एन के दाईं ओर से देखने पर, तो भैया इस साइड से देखने पर एम और एन के बीच कौन बैठा है? एम और एन के बीच, तो एम ए है, एन ए है, इसके बीच में कौन बैठा है? पी बैठा है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है सीरीज वाला, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, और छोटा कर लो थोड़ा। अब देखो यहां से देख लो, एन का हो गया एस, एन आता है 14 पर, एस आता है 19 पर, कितना होगा? 5 प्लस हुआ है ना। ठीक है, अब एस से हो गया एक्स, तो एस आता है 19 पर, 19 में 5 जोड़ेंगे, 19 से 5 24 आ जाएगा आपका, एक्स आ गया, यानी 5 प्लस हो रहा है। तो डी में हम 5 जोड़ेंगे, तो डी आता है 4 पर, 4 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 पे आता है आई। आई किस ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, ये से फिर से वही सीरीज वाला है, देखो इसको। देखो आर का हो गया टी, टी का हो गया वी, तो आगे क्या होगा? तो आर से जब टी हुआ तो 2 प्लस हुआ। ठीक है, आर 18 पर, टी 20 पर, 2 प्लस, टी 20 पर, बी 22 पर, 2 प्लस। तो अब बी में 2 जोड़ेंगे, तो बी आता है 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 24 पे कौन आता है? एक्स आता है। क्लियर? अगला चेक करो। अगला बी का हो गया डब्ल्यू, बी आता है 2 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 पर, तो ये माइनस हो रहा है बी का डब्ल्यू, तो 2 वो हो गया, 23 ये हो गया, यानी 5 माइनस हुआ। ठीक है, और डब्ल्यू में से अगर हम 5 माइनस करेंगे, डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 18, 18 पर देखो ये आर आ गया। तो आर यानी 18 से 5 माइनस करेंगे, तो 18 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। 13 पे क्या आता है? एम आता है। एक्स एम किस ऑप्शन में? इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें है एक्स एम, ऑप्शन 4 में भी नहीं है, तो एक्स एम ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। आगे देखो, अगला प्रश्न है, देखो ए वाला जो प्रश्न है, ए वाला मैं आपको घर के लिए दूंगा, आपको थोड़ा इसमें दिमाग खटाना है, मतलब दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको इसमें बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, हिंट भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख लो इसमें एक लॉजिक ये देख लो आप, इसमें आपका देखो ये आपका यहाँ पर सी है, ये 3 है, फिर आपका एफ है। ठीक है, ऐसे आपका घेर के ऐसे लॉजिक चल रहा है। ठीक है, देख लो यहाँ पर देखो, ये आपका 3 है, सी है आपका, सी के बाद देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 के बाद देखो ये आपका यहाँ पर एफ आ गया। सेम आपका ये लॉजिक यहाँ पर भी है, ए है, ए के बाद ये बॉक्स है, बॉक्स के बाद 8 है, तो यहाँ पर देख लो ए है, बॉक्स है, वो सॉरी ए है, ये बॉक्स है, ए के बाद देखो यहाँ बॉक्स है ना, तो ए के बाद यहाँ भी बॉक्स है, और फिर देखो ये 8 है। ठीक है, और फिर यहाँ देखो बीच वाला, तो बी की जगह बी हो जाता है, और बी की जगह ए, मतलब आपस में बदल जाते हैं। ये आपका एक लॉजिक समझ में आ गया। दूसरा लॉजिक इसमें ए है कि आपका दूसरा लॉजिक ऐसा लग रहा है, दूसरा कलर ले लो, कि आपका जो यहाँ पर 3 है, 3 जो आपका ये 3 है, तो यहाँ पर देखो उसमें 3 लिख दिया, 3 के बाद जो एफ है, मतलब ऐसा जा रहा है, 3 के बाद एफ है, एफ के बाद देखो ये 8 है, 8 के बाद देखो फिर आपका ये डिब्बा है, तो देखो ये डिब्बा है यहाँ पर, मतलब फिर ये ऐसा लॉजिक लग रहा है, चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और जो आपके 4 अक्षर जो लिखे हैं, तो बी को बदल के वो सी लिख देता है, जैसे यहाँ पे लिखा सी बी, तो यहाँ लिख दिया बी सी, यहाँ देखो बी ए, तो यहाँ लिख दिया ए बी। समझ में आ गया? तो यही लॉजिक आपको लगाना है इस वाली आकृति में।
यही लॉजिक लगेगा इस वाली आकृति में। ठीक है, तो लॉजिक समझ लो, बता ही देते हैं क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर है आपका क्या, लगाना हो तो लगा लेना। तो यहाँ पर देखो इस वाली आकृति में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपका यहाँ पर लगे, तो ये वाला देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब ए वाला यहाँ से देखा आपने, ठीक है, तो ए वाला यहाँ पर देखोगे, तो इसका देखो इसमें क्या है, इसमें है आपका बी, तो यहाँ पर आएगा आपका बी। बी के बाद देखो ये आपका डिब्बा है, तो देखो फिर आपका डिब्बा आएगा। डिब्बे के बाद देखो यहाँ पर क्या है, डिब्बे के बाद देखो यहाँ पर 8 है। ठीक है, बी है, डिब्बा है तो डिब्बा लिख लिया, 8 है तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। बचा आपका कौन, बचा है आपका फिर यहाँ पर बी, तो बी आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जो आपका ये 3 ए लिखा है, तो जैसे इसमें किया बी सी लिखा था तो हमने यहाँ पर बी सी लिखा था ना, ये तो हमने सी भी यहाँ पर देखो सी भी लिखा था तो हमने यहाँ पर बी सी कर दिया। सेम इसमें करेंगे, 3 ए लिखा है जो आपका यहाँ पर ये 3 कर देंगे। ठीक है, जो आपका सी एफ लिखा है तो हम इसको एफ सी कर देंगे, तो ऑप्शन बन जैसा ये बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में शायद नहीं आ पाए हो, थोड़ा इसमें दिमाग आप भी लगाना, क्योंकि इसमें भैया दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो आप, ये देख लो ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। इसको अगर आपको समझ में आया तो दोबारा से पीछे करके देख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष वाला। देखो कथन देखिए, वो कह रहे सभी पुस्तक कठोर हैं। सभी जो पुस्तक हैं, ये जो सभी पुस्तक हैं ये कैसी हैं, ये आपकी कठोर हैं। ठीक है, सभी पुस्तक कठोर हैं। ठीक है, का से कठोर। फिर वो कह रहा है, फिर वो कह रहा है कुछ कठोर पत्थर, कुछ कठोर जो है ये पल कलर जो क्या है, ये पत्थर है। ठीक है, पत्थर। फिर भाई साहब वो कह रहा है कुछ पत्थर कार हैं, कुछ जो पत्थर है ना, हरे हरे पत्थर हैं, तो क्या है, कार है। ठीक है, कार है। अब भैया निष्कर्ष देखो, तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, जिसमें निष्कर्ष में कह रहा है कुछ कठोर पुस्तक हैं, तो क्या कुछ कठोर पुस्तक हैं, बिल्कुल आपका बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, पल कलर कठोर है, और आपका पुस्तक है ये वाला नीला वाला, तो बाहर से आपका अंदर की ओर जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा, कुछ कठोर पुस्तक हैं। ठीक है, तो क्या सभी कठोर पत्थर हैं, क्या सभी कठोर पत्थर हैं, तो जब ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सभी कठोर पत्थर हैं। ठीक है, तो बाहर की तो ये गलत हो जाएगा, सभी कठोर पत्थर हैं, बाहर से वो अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो फिर कह रहा है कुछ कार पत्थर हैं, कि कुछ कार पत्थर है। देखो पत्थर वाला हरा वाला सर्कल है और कार वाले ये देखो ये आपस में कट रहा है ना, कुछ कार पत्थर है, तो कुछ कार ही तो पत्थर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन 4 देखिए, निष्कर्ष 1 और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इसको देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें, इसको जूम कर लेते हैं। देखो वंश का ये लिख दिया, लिस्ट का ये लिख दिया, तो पैक का क्या लिखेगा, तो इसमें लॉजिक क्या लगा है, तो देखो इसमें लॉजिक ये लग रहा है कि ओ का तो इसने एल लिख दिया, यहाँ पर ओ का एल लिख दिया, तो ओ का अपोजिट एल होता है। ठीक है, आगे चेक कर लो, एल का ओ लिख दिया तो एल का अपोजिट भी ओ होता है। तो पी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो पी का अपोजिट होता है के। क्या होता है, के। तो ये तो होगा नहीं, बचे आपके 2। ठीक है, आगे चेक करो, आगे आपका एन का देखो, उसने एन का लिख दिया उसने एल, तो एन आता है 14 पर, एल आता है आपका 12 पर, 2 माइनस हुआ है। आई का यहाँ क्यू लिख दिया, तो आई का क्यू थोड़ी होगा, आई आता है 9 पर, क्यू आता है 17 पर, एन का एल लिख दिया, तो ये वाला इसमें लॉजिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहला लॉजिक तो सही है, लेकिन दूसरा लॉजिक मैच नहीं खा रहा, तो दूसरा फिर दोबारा से इसमें लगाएंगे दिमाग। देखो समझ में आ गया लॉजिक क्या लगा है, देखिए समझना, ओ का अपोजिट एल है, क्लियर, एल का अपोजिट ओ है, ए भी क्लियर, तो पी का अपोजिट होता है के, एक अक्षर क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में लॉजिक ये लगा है कि एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट होता है एम, और एम में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपका एल आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, आर में से 1 माइनस करोगे तो आपका क्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर इसमें देखो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और जेड में से 1 माइनस करोगे तो आपका वाई आ जाएगा।
तो KY इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 4 सही है। तो आपका एक अक्षर और चेक कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर देखो तीसरा अक्षर चेक करेंगे तो C का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट होता है X, और X में से अगर आप 2 घटाओगे तो आपका B आ जाएगा। पहले क्या किया, पहले अपोजिट किया, ठीक है, पहले अपोजिट किया, फिर -1 किया, अब -2 कर रहा है तीसरे अक्षर में। तो भैया C का अपोजिट होता है X, X में से 2 घटाएंगे तो B आ जाएगा। सेम वैसे ही S का अपोजिट होता है H, और S रुक जाओ, S का अपोजिट होता है H, और H में से 2 घटाया तो देखो F आ गया। तो सेम हम उसमें भी वैसे ही करेंगे। C का अपोजिट होता है X, और X में से हम 2 हटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, X आता है 24, 24 में से 2 जाएंगे 22, 22 पे कौन आता है, B आता है, ठीक है। अब आपका -3 होगा, ठीक है, तो कर लेना। तो ऑप्शन 4 ही आपका सही है। समझ में आ गया, पहले अपोजिट किया, फिर अपोजिट के बाद अपोजिट करके फिर -1, फिर दूसरी बार अपोजिट करके -2, फिर तीसरी चौथी बार अपोजिट करके -3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फलक वाला, और इसको भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 9वां प्रश्न है, वो कह रहा है दोस्त, कह रहा है एक वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। तो देखो आप कोई 2 फलक ले लो, तो अगर हम ये पहला फलक ले लें, पहला फलक ले लेंगे तो 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें 3 इसमें, तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी दाहिनी ओर, इसको भी घुमाएंगे दाहिनी ओर। तो भाई साहब पहले हम देख लेंगे, ये वाला घुमाएंगे तो 3 5 4, 3 5 4, फिर देखो 3 2 6, 3 2 6। तो भाई साहब अब देखिए 4 का विपरीत हो गया 6, 5 का विपरीत हो गया 2, ठीक है। तो 3 का क्या होगा, बची एक संख्या, आप फलक में कितने होते हैं, 5, 6 ही तो होते हैं। तो 3 का किसका हो जाएगा, 3 अपोजिट, 1 का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 2 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 6 है, बचा आपका 1, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो 1 का पूछा है तो 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन 1 में 3 दिया गया है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है क्रम व्यवस्था वाला, ठीक है। इसको भी, ये प्रश्न आपको करने हैं क्योंकि 2 प्रश्न पूछ जाते हैं और ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। कह रहा 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भाई साहब 6 विद्यार्थी हैं और एक वृत्ताकार मेज है, थोड़ा स्पीड में करना है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलना है, ठीक है। यहाँ तक इस साइड देख रहे हैं, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब प्रश्न की करो शुरुआत। कह रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ए सी के बाईं ओर, तो सी को इधर बिठाओ, ए को इधर बिठाओ, तो ए सी की बाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया, ठीक है। फिर कह रहा है ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए डी के दाईं ओर, तो 1 2 3, डी को अगर हम यहाँ बिठा देंगे तो आपका ए क्या कह रहा है, ई, 1 मिनट, क्या कह रहा है, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई जो है वो डी के दाईं ओर, तो 1 2 3, आपका डी यहाँ पर बैठेगा, ई आपका यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। ये आपका डी यहाँ से मिटाओ, ठीक है, क्योंकि तीसरे स्थान पर बैठ रहा है ना, तो आपका 1 2 और ये आपका यहाँ पर 3, 1 2 3, आपका ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, क्लियर। फिर वो देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डी सी के ठीक बगल में बैठा है, डी जो है वो सी के ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल आपका बिल्कुल बैठा है। फिर कह रहा है बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बी ई और एफ, तो बी को यहाँ बिठाओ और आपका एफ को यहाँ बिठाओ, तो बी ई और एफ आपका दोनों के ठीक बगल में बैठ गया और आपके 6 के 6 व्यक्ति भी बैठ चुके हैं, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से कौन सी और ई दोनों के ठीक बगल में है, तो ये रहा आपका सी और ये रहा आपका ई, इन दोनों के ठीक बगल में ये ए बैठा है, ठीक। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है आकृति वाला, और उसने कहा घुमाने की अनुमति नहीं है, ये देख लेंगे ना, किसी में बोलता घुमाने की अनुमति है, किसी में बोलता घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये जो आपकी बड़ी सी आकृति दी गई है, इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कि कौन से ऑप्शन वाली आकृति इस बड़ी सी आकृति में छिपी हुई है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर गौर से तो आपकी ऑप्शन 1 की आकृति छिपी हुई है, तो कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर है ऑप्शन 1 वाली आकृति, तो ये रही आपका ऑप्शन 1 वाली आकृति। यू से यूं जाएंगे, यूं आएंगे, यूं आएंगे, यूं आएंगे, यूं आएंगे, ये देख लो आपका ऑप्शन 1 वाली आकृति, ठीक है, ठीक। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही।
बाकी आप देख लो कोई सी आकृति आपको ढूंढने में वहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है वही आपका सीरीज वाला, और इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो सीधी सी बात है कि आपका इसका अंतर निकाल लो। ठीक है, तो हम इसका अंतर निकालेंगे। तो इसमें देखिए अगर गौर से देखोगे 154 में से 132 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, मतलब 154 और 132 का अंतर 22, और 154 और 176 का अंतर कितना है, ये भी 22 है। तब दो बार जब 22 आ गया तो आगे भी 22 आ गया आएगा, तो अगर हम 176 में 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 198 आ जाएगा। 198 किस ऑप्शन में, 198 आपका ऑप्शन 1 में है। ठीक है, फिर 198 और 176 का अंतर निकालोगे तो भी 22 आएगा, और 198 और 222 का 198 और 220 का अंतर भी निकालोगे तो भी 22 ही आएगा, मतलब 22 का अंतर आ रहा है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है यार ये तो बहुत ठीक ठाक है। देखो एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लें। तो फूल का संबंध है गुलदस्ते से। ठीक है, तो कड़ी का संबंध किससे है, चैन से। पेड़ से तो होगा नहीं भाई साहब चैन का संबंध, क्या पौधा से होगा, नहीं। क्या भाड़ी से, नहीं होगा। फूल कहाँ रहता है, गुलदस्ते में तो दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जैसे फूल का संबंध गुलदस्ते से, वैसे कड़ी का संबंध चैन से है। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। कहीं कहीं इतना आसान पूछ रहा है, लेकिन रीजनिंग में तो एक आध दो प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं कहीं कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर में थोड़ा टफ हो, लेकिन बाकी तो इतने ज़्यादा टफ नहीं लगे। थोड़ा अगर दिमाग लगाया जाए तो 20 में से 20 करने लायक हैं रीजनिंग में। ठीक है, एक आध कोई प्रश्न अटक जाए, लेकिन 20 में 20 आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसको आप दो प्रकार से सही कर सकते हो, तो एक ही प्रकार से देख लो। ये आपका अक्षर है, इसको हम दाईं ओर पलटेंगे तो आपका जो एस है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मोबाइल से थोड़ा सही नहीं बन पाएगा, क्या पता। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और आपका ओ है तो ओ ऐसा बनेगा। ओ के बाद फिर बी है तो जब पलटेगा तो बी आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बी के बाद फिर आपका एक्स है तो पलटेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्स आपका छोटा है यहाँ पर। कैसा है, छोटा है। तो देखो क्या है इसमें, देखो ऑप्शन 4 में एस सीधा बना है, तबकि एस बनना है उल्टा, ये गलत। इसमें देखो एस सीधा बना है, ये भी गलत। बाकी आपके दो ऑप्शन गलत हो गए। बाकी एक और देखो, बाकी आपका इसमें ए भी सही है, इसमें ए भी सही है, इसमें ए भी सही। इसमें आपका देखो अगर, तो इसमें ऑप्शन 3 में आपका ऐप कैसा बना है, सीधा बना है। ये देखो, तबकि जब ऐप आपका दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर पलटेगा ये अक्षर, तो कैसा बनेगा ऐप आपका ऐसा बनेगा। तो ऐप इसमें कैसा बना है, ऐप इसमें सीधा बना है। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा, बचा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। ठीक है, एक तो पलट के सही कर सकते हैं और दूसरा इसमें मिस्टेक निकाल के। तो चारों में आपका एक, तीनों में, चार में से तीनों में तो कोई ना कोई मिस्टेक आपको देखने को जरूर मिलेगी। इसको देख लो भाई साहब, इसमें थोड़ा दिमाग लगाए। ठीक है, क्या करें, दे दें आपको होमवर्क के लिए, नहीं देते, आसान है। देखो थोड़ा जूम कर दिए, तो कैप को 75 लिख दिया, डिप को 52 लिख दिया, तो फ्लाई को क्या लिखेगा, देखिए। तो भाई साहब सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है भाई साहब एक्स होता है। ठीक है, एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है। जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। ठीक है, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है वाई। वाई कितने पर आता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। इसको जोड़ोगे तो आपको 75 आ जाएगा, यानी 75। समझ में आया लॉजिक। अब दूसरे में यही चेक करो, डिप में यानी, तो भैया डी का अपोजिट होता है आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पर आता है। आई का अपोजिट होता है आर। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। आई का अपोजिट आर 18 पे। ठीक है, पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है, के कितने पे आता है, जे के। जे के 11 पे आता है। इसको जोड़ोगे आप तब 52 आ जाएगा, यानी 52। तो सेम इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट होता है यू। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है आपका ओ। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। वाई का अपोजिट क्या होता है, वाई का अपोजिट होता है बी। बी कितने पे आता है, 2 पर आता है। तो इसको जोड़ोगे 15 2 17, 17 21 आपका 38 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 5 2 7 1 8 और 2 1 3 38। किस ऑप्शन में 38, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। ठीक है, आसान था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है सीरीज वाला। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें आप देखो तो सीधा सा है कि अंतर निकालो। तो भैया 1 और 5 का अंतर कितना है, 1 और 5 का अंतर है 4। 5 और 16 का अंतर कितना है, 5 और 16 का अंतर है 11। 16 और 41 का अंतर कितना है, 25 है। ठीक,
41 और 87 का अंतर कितना है? तो भाई साहब 46 है, ठीक है। और आपका 87 और 161 का अंतर कितना है? 74 है। तो इसमें तो आपको कोई लॉजिक देखने को नहीं मिल रहा है, तो अगला चेक करो, दोबारा से अंतर निकालो। तो 4 और 11 का अंतर कितना है? 7 है। 11 और 25 का अंतर 14 है। 25 और 40 का अंतर आपका 21 है। तो इसमें देखो आपको लॉजिक समझ में आने लगा होगा। 40 और 74 का अंतर कितना है? 28 है, ठीक है। तो आगे क्या आएगा? लॉजिक समझ में आ गया कि 7 का पहाड़ा बन रहा है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 तिगे 7 चौको 28। तो अब आगे क्या आएगा? अब होगा आगे आपका 28 में हम जोड़ेंगे 74, ठीक है। और 74 में हम 28 और 74 जोड़ेंगे, 28 74 जितना कितना होता है? 8 4 12, ठीक है। 8 और 4 12, यहाँ से लगी 1 7 2 9 1 10, 102 होता है। और 102 को आप इस 161 में जोड़ दोगे तो आपका 270 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। 8 4 12 की 2, यहाँ से लगी 1 7 2 9 1 10, ठीक है, ठीक है। 102 को आप 61 में जोड़िए तो 2 1 हो, 1 मिनट 2 1 गलत हो रहा है क्या? 8 4 12 की 2, यहाँ से लगी 1 7 2 9 1 10, ये तो सही है, ठीक है। फिर आपका देखो 161 में जोड़ेंगे तो 2 1 3 होगा, 6 होगा, और 1 1 263 हो रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो 35 तो नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। तो आगे क्योंकि 35 7 2 14 7 के 7 को 7 अपना 35, तो 35 जुड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि आगे अक्षर 35 आ रहा है। तो 35 को अगर हम 74 में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 5 4 9 हो जाएगा, 7 3 10, 109 हो जाएगा, ठीक है। 109 को 61 में जोड़ो तो 6 9, देखो 109 को 161 में जोड़ेंगे, दूसरा कलर ले लो, थोड़ा दिखने में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। 109 को हमको 161 में जोड़ना है, ठीक है। तो 9 1 10 हो जाएगा, यहाँ से लगी 1 6 1 7 हो जाएगा, और आपका 1 1 2 हो जाएगा, 270। समझ में आ गया? 35 जुड़ेगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाला है। इसको और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि सही से आ जाए। अब सही है, ठीक है। देखो अब प्रश्न को, प्रश्न में क्या कह रहा है, दूसरा कलर ले लो, 1 मिनट। देखो पेपर को ए लिख देता है, बोर्ड को भाई साहब ए लिखता है, तो पेंसिल को क्या लिखेगा? तो देखिए पी आता है 16 पर, क्यू आता है 17 पर। 16 1 17 1 प्लस हुआ है, बी से यहाँ पर कुछ सी हो गया 1 प्लस हुआ है, तो पी से यहाँ पर क्यू होगा 1 प्लस होगा, क्यू आ गया। फिर देखो ए का लिख दिया यहाँ पर सी, ये आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, 2 प्लस, वो आता है 15 पर, 15 में 2 जोड़ेंगे हो जाए 17, 17 पे क्या आएगा? क्यू। देखो यहाँ क्यू आ गया। तो ई में 2 जोड़ेंगे, ई आता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 पे आता है जी। क्यू जी इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। अगला एक तीसरा और चेक करो अक्षर। तो तीसरा अक्षर हम चेक करेंगे तो देखो पी का लिख दिया यहाँ पर एस, तो पी आता है 16 पर और एस आता है 19 पर, 3 प्लस किया है। तो यहाँ पर भी देख लो, ये आपका ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर, 3 प्लस इसमें भी किया है। तो एन आता है 14 पर, 14 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 17, 17 पे क्या आता है? क्यू आता है। तो ओ जी क्यू केवल ऑप्शन 4 में, इसमें नहीं है, ओ जी पी है इसमें, तो ऑप्शन 1 भी गलत। तो ओ जी क्यू ऑप्शन 4 ही बिल्कुल सही होगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न को देखो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, मैं पिछले प्रीवियस ईयर के भी पेपर में समझाया हूँ, इसमें भी समझ लो। कोई न्यू कैंडिडेट हो अगर उसको नहीं समझ में आए तो देखो आपका यहाँ नहीं देखना, आप कुछ यहाँ देखो, सीधा समझ लो इसको अच्छे से। देखो ये डी डी भैया पाँचों में हम डी डी को काट देंगे, ठीक है। इस हमने डी डी को काट दिया, ई पाँचों में ई को भी काट देंगे, काट दिया। फिर आपका एम है, एस है, सी है, टी है, इनमें से कौन पहले आता है? पहले आता है सी, 4 नंबर पर है। फिर आपका एस टी, तो ये तो बाद में आएंगे, पहले एम वाले, तो एम से एम कटेंगे, ओ से ओ कटेंगे। तो फिर है आपका एल और एन, तो एल और एन में कौन पहले आता है? तो भाई साहब एल पहले आता है, क्योंकि एल आता है 12 पर, तो ये आ जाएगा 1। फिर आएगा एन, क्योंकि एन आता है 14 पर, तो एक एन 2 पर है, तो 412 आ गया। फिर है आपका एस और टी, तो एस और टी में कौन पहले आता है? एस 19 पर, टी 20 पर, तो भैया पहले आएगा 3 वाला, फिर आएगा आपका 5 वाला। तो 412 35, समझ में आ गया? देख लो बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। 412 35, 412 35, 412 35, 412 35, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, और इसको भी देखो सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, ठीक।
तो कह रहा है भाई साहब ऑप्शन 2 सही है, प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस। एग्जाम में एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले है आपका 192, तो 192 लिखेंगे, भाग है तो बटे में 16 कर देंगे। 16 के बाद आपका प्लस है तो प्लस को करना है गुणा, फिर आपका 8 है तो 8 कर देंगे। 8 के बाद गुणा का निशान है तो उसको प्लस करना है। प्लस के बाद आपका 25 लिखा है, 25 के बाद आपका माइनस लिखा है, माइनस के बाद लिखा है 95, बराबर में आपका 26 आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाएगा। और अगर 26 आ जाता है तो आपका ऑप्शन 2 सही है। सॉल्व करो, इसको काट लो भाई साहब। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो आपका ये 96 बार कटेगा। ठीक है, 96 दूनी 192 होता है। ठीक है, तो आपका 96 प्लस का है और 25 भी प्लस का है। तो 96 25 जोड़ देंगे तो 5 6 होता है 11, 6 5 11 और 9 2 11 1 12, 121 हो जाएगा। और 121 में से आप माइनस 95 करो, 121 में से माइनस 95 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, इसको भी बड़ी आसानी से करना। ठीक है, देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है, देख लो पहले प्रश्न देखना हो तो। यहाँ तो पढ़ने का कोई हम वो ही नहीं है। यहाँ देखो देखो समझाते हैं आपको। इसमें देखो अगर आप गौर से, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखो पहले हम गुणा कर देंगे, 13 और 6 का अगर हम गुणा करेंगे, 13 गुणा 6, यार आवाज़ कितना मार रहा है यार। तो 13 6 78 होता है, तो 78 आ जाएगा। और 78 गुणा हम अगर 5 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो ये 390 आ गया। अब दूसरा चेक कर लो, तो 9 और 4 का गुणा फिर से करेंगे, तो 9 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। और 36 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 36 गुणा 5 कितना होता है, 180 होता है। तो मतलब ये लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा है दोनों में। तो यही लॉजिक आपको ऑप्शन में देखना है, किस ऑप्शन में ये वाला लॉजिक लगा है। तो ऑप्शन 1 अगर आप देखोगे तो 11 और 7 कितना होता है, 77 होता है। और 77 का गुणा आप 5 में करोगे तो आपका 385 आ रहा है। यानी आपका ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न। 20 के 20 प्रश्न हो गए। आगे आपका जी के जीएस का सेक्शन है। तो 20 में से कितने अंक आप कर पाए उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताना है कि 20 में से कितने अंक करे हैं। और बस क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद जय भारत। कोई प्रश्न समझ में ना आया तो पूछ लेना। जय हिंद जय भारत।